क्यों मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं 2 महीने से दर दर का फुटपाथ में ठोकर खा रहा हूँ। आप मेरे से चैन वाली साइकिल नहीं खिंचा रही साहब, और मेरे को एक इलेक्ट्रिक का वाहन प्रदान कर दिया और कुछ नहीं चाहिए साहब। ये प्रभु, अगर राम दिल में है तुम्हारे तो ये राम भक्त की मदद करो, ये राम भक्त की मदद करो। अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसके लिए खुद शासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं कि उसे किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मेरे साथ जो मौजूद हैं ये एक दिव्यांगजन हैं। आप खुद इनकी स्थिति देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन अगर वही साइकिल इनको ना मिले, आप देख रहे हैं कि ये खुद इनके हाथ से दिव्यांग हैं, पैर से दिव्यांग है, लेकिन आज ये भटक रहे हैं केवल और केवल अपने लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। क्या है पूरा मामला, हम इनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं एक राम भक्त हूँ और मेरे को बोले कि 13% कितना, मैंने 90% मेरा विकलांग का सर्टिफिकेट है। सर आप देख सकते हैं कि मेरा 90% सर्टिफिकेट है मेरा, यानी कि मेरे दोनों हाथ विकलांग, ये भी विकलांग है। अगर यहाँ मोटा तो यहाँ भी मोटा होना चाहिए, ये भी देखिए। और मैं कुछ नहीं, शासन से कुछ मांग नहीं किया, मैंने कुछ आज तक मांग नहीं किया, सिर्फ एक मांग किया हूँ शासन से कि जब शासन ने दिया मेरे को इलेक्ट्रिक का वाहन तो मैं क्यों भटक रहा हूँ राम जी, क्यों भटक रहा हूँ ये रीवा की धरती में। क्यों मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। कौन नहीं आपकी सुनवाई कर रहा? ना तो जनार्दन सर सुनवाई कर रहे हैं, ना तो राजेंद्र शुक्ला सुनवाई कर रहे हैं, ना तो पूर्व विधायक KP त्रिपाठी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, और ना तो। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं? मैं रीवा ही रहता हूँ। रीवा के पास मेरा इटाहा गांव है, मैं इटाहा में रहता हूँ, बाईपास के जस्ट बगल में। अब आजकल मैं अयोध्या जी चला गया हूँ। अयोध्या जी से मेरे को जनार्दन सर ने फ़ोन लगा के बोला था, एक मोहित शुक्ला अखिल भारतीय के जरिए, कि आओ मैं आपको वाहन दूंगा इलेक्ट्रिक का। और मैं 2 महीने से दर दर का फुटपाथ में ठोकर खा रहा हूँ। एक दिन अगर साहब ने फुटपाथ में सो के देखे कितनी तकलीफ होती है। मैं 2 महीने फुटपाथ में सो रहा हूँ, किसको कहूँ राम जी। शुक्ला है कौन मोहित शुक्ला अखिल भारतीय नवंबर हैं। और उनसे बात हुई थी अयोध्या जी से, और उनको भेजा गया था कि जाओ तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट वही है। अयोध्या जी के रहने वाले हैं मोहित शुक्ला? हाँ, अयोध्या जी के रहने वाले हैं, तो वही भेजे थे। और वही उम्मीद में मैं पड़ा हूँ। मेरे को इतनी तकलीफ होती है, रीवा की धरती में इतनी तकलीफ होती है कि मेरे राम ही जानते हैं, और मैं जानता हूँ कितनी तकलीफ होती है। रोटी खाने को मैं बालाजी वाला भागत हूँ, मैं बिना लहसुन प्याज के भोजन करता हूँ, मेरे कौन देता है बोले। मैं अभी आप जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग किससे कर रहे हैं? अभी मैं अब लास्ट उम्मीद है मेरी कि अब कलेक्टर साहब से कि मेरी जो है तो इलेक्ट्रिक वाहन का मांग पूरी कर दें। और मैं कुछ नहीं मांगा हूँ आज तक, शासन से कुछ नहीं मांगा हूँ, ना तो कुछ चाहिए मेरे को। पेंशन भी चाहे तो बंद कर दें, उसका भी मेरे को ज़रूरत नहीं। मेरे को 2 रोटी की ज़रूरत है और चलने का ज़रूरत है। अब मेरे से चैन वाली साइकिल नहीं खिंचा रही साहब, मेरी दाढ़ी पक गई, बाल भी पक गए, बूढ़े हो गए। अब मुझे पे दया करें साहब, और मेरे को एक इलेक्ट्रिक का वाहन प्रदान कर दे, और कुछ नहीं चाहिए साहब। अगर मेरी आवाज़ जिन जिन तक सुने, जिन जिन तक पहुँचे, तो मैं उन सबसे सभी से यही निवेदन करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ से कि हे प्रभु, अगर राम दिल में है तुम्हारे तो ये राम भक्त की मदद करो, ये राम भक्त की मदद करो। और आगे आओ, 2 कदम आगे आओगे तो दुनिया 4 कदम आगे आके तुम्हारी मदद करने आएगी। और ये राम भक्त आप मदद करो, क्योंकि आपको लास्ट में राम की ही जरूरत पड़ेगी। जब आप जाएंगे ऊपर तो राम को ही बोलेगे, हे राम मेरे को भी तार दो इस धरती में, इस राम भक्त की मदद करो। अगर ये राम भक्त आपको दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, कैसे भी करके मदद करो, इसको मदद कर दो, बस कुछ नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये इनकी मांग कोई बड़ी मांग नहीं है, बल्कि इनकी मांग है तो केवल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यह दर दर भटक रहे हैं, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद यह अयोध्या से रीवा आ गए, लेकिन इन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं मिल पाए। अब आज ये आए हैं जन सुनवाई में, कलेक्टर मैडम के समक्ष आए हैं कि शायद इनको कलेक्टर मैडम के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल सके, जहां 90% इनके पास दिव्यांग का प्रमाण पत्र है, लेकिन फिर भी इन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं मिल पा रही है। 50 से 60% जो लोग दिव्यांगजन होते हैं उनको मिल जाता है, लेकिन इनके पास 90% है, फिर भी इनको नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है, क्या वजह है, या तो कलेक्टर मैडम ही बताएंगे, साथ ही जिम्मेदार अधिकारी बताएंगे। लेकिन हमारी खुद निवेदन है कि अगर कोई व्यक्ति ज़रूरतमंद है तो और वह
देने योग्य है तो उसे ज़रूर मिलना चाहिए और उसका यह हक भी है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।